कन्हैयालाल साहू की मृत्यु के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि आज मौन जुलूस के रूप में ये विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कांग्रेस से जुड़ी हुई रीना यदुवंशी और उनकी टीम ने लगभग 100 से 150 लोगों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा रीना जी इस्तीफा देने? भाई मैं आज 20 साल से कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ भी कई बार बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, कभी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। जब भी टिकट का टाइम आता है तब भी ये बहुत भेदभाव कर देते हैं। और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो ज़मीन पे धरातल पे नहीं रहेंगे, उनका कभी सपोर्ट नहीं किया। उसकी नीति मतलब जो भी है सारी खराब है। और आज जब ये इतना बड़ा जंगल मतलब अपराध हो गया है, उसके बाद आज 3 दिन बाद अशोक गहलोत उदयपुर में आता है, तो वो अब क्या करने के लिए आया? जब अगर उसकी बहन या उसका बेटा या उसकी बहू उसके साथ ऐसा हो गया तो क्या वो 3 दिन बाद आता है ना? तो उसकी नीति के खिलाफ हूँ मैं। उसकी नीति के खिलाफ होते हुए मेरे में जो आत्मा जगी है, तो उसके खिलाफ होते हुए मैंने मतलब कांग्रेस से 20 साल पुरानी 52 कच्ची बस्ती की जिला अध्यक्ष रही हूँ 10 साल तक, और अभी मेरे को प्रदेश में पद दे रहेगा। मैं उन सभी की नीतियों के खिलाफ होते हुए आज मैंने कांग्रेस से मेरी पूरी टीम ने जितनी भी हमने सब ने इस्तीफा दिया है। लगभग कितने लोग हैं? समझ लो मेरे जितने भी 100 लोग हैं, मेरी जितनी भी टीम उन सब ने इस्तीफा दिया है। और उसका प्रतिनिधि मैं जो अध्यक्ष हूँ मैंने दिया, मेरी सारी टीम ने दिया है। और आज के बाद हम कांग्रेस को ये सोच लो, कांग्रेस का उदयपुर में हम सफाया कर देंगे, ये वादा है हमारा। क्या चाहती हैं आप आगे की? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उससे मतलब नहीं है। नीति और न्याय की बात करें, हम उसके साथ हैं। जो न्याय की बात कर रहा है हम उसके साथ हैं। पार्टी वोल्टी से कोई लेन देन, लेकिन वो अपने इंसानों के साथ नहीं चली। आज 3 दिन बाद अशोक गहलोत यहाँ पे उदयपुर में आप क्या लेने के लिए आया? 3 दिन हो गए उस आदमी का पड़ा था, अब कहाँ गया वो? कहाँ गया? आज उसके बेटा का अगर कुछ हो जाता या उसके बहू का कुछ होता प्रोटेक्शन को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? और कांग्रेस सरकार ने अब तक प्रोटेक्शन ही, हर आदमी को प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पे। हर आदमी की जान खतरे में, हर इंसान खतरे में है यहाँ पे। अगर जब तक ये नहीं जाएगा अशोक गहलोत, जब तक अपन लोग कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। हर इंसान खतरे में, हर इंसान की जान खतरे में। आज कुछ भी है, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, ये बात समझाइश हो सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। और पुलिस प्रशासन पूरा ही इसका जिम्मेदार है। अशोक गहलोत समर्थित लोग भी ये कहने लगे हैं कि जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में काबिज हुई है, तब से लेकर अब तक कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सांप्रदायिक माहौल को गरमा रही है, खराब कर रही है। पहले कभी भी आज दिन तक, मैं भी आज 56 साल की हूँ, 56 साल में हमने हिंदू मुस्लिम का कभी ऐसा दंगा फसाद नहीं देखा। भाईचारे से रह रहे थे। लेकिन ये अशोक गहलोत एक ऐसा है जो आपस में ही भड़काने का काम करके अपने वोट बैंकिंग का काम कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी उदयपुर में अमन चैन था। कभी मैं खुद मावतवाड़ी की हूँ, मैं मोमेडन इलाके से हूँ, लेकिन कभी मुस्लिम भाइयों ने हमारे पे कभी बहनों की तरह हमको रखा, कभी उन्होंने हमारे पे गलत नहीं बोला। आज अशोक गहलोत की नीति से इन्हीं लोगों को बढ़ा देकर कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने ये इस तरह से हरकत करवाई है। बाकी हिंदू मुस्लिम में कभी उदयपुर में कभी भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ, और ये सारी जिम्मेदार अशोक गहलोत को मानती हूँ मैं। आज आपने और आपकी टीम ने इस्तीफा दिया है। आगे की बात करें तो राजनीति से चूंकि आप जुड़ी हुई है, तो क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी? मैं तो अब राजनीति से तो समझ लो कि पूरा इस्तीफा ही है मेरा। मैं राजनीति अब मैं सोशल वर्कर बन के एक आम आदमी बनकर आम आदमी के साथ खड़ी मिलूंगी। मेरा अपना खुद का वजूद है, मेरा अपना खुद का इतिहास है। अगर 52 साल कच्ची बस्ती में साला इनके पास बैठने के लिए जज्जम पे 5 आदमी नहीं होते थे, हम 200 लोग ऑटो भर के लेके आते थे। ये उनकी वजह से नहीं आते थे, कांग्रेस की वजह से। वो रीना यदुवंशी की पहचान की वजह से आते थे, वो मेरे पर्सनल व्यवहार से आते थे। आज साला 50 जने इकट्ठे कांग्रेस वाले करके दिखा दे उदयपुर में, मान जाऊँ। अगर कलेक्टर के बाहर 10 मिनट धरना लगवा दो, कांग्रेस के पास 100 जने इकट्ठे हो जाए तो बोल दो, लोगों को किराए पे ला के इकट्ठे करते हैं यहाँ पे, समझ। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से उदयपुर न्यूज़ के? मैं मुख्यमंत्री को कहती हूँ अब भी जग जाओ, नहीं तो कल तुम्हारे घर में भी बहन बेटियों के साथ भी कोई भी वारदात हो सकती है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। और देखते रहोगे, खुद के प्रोटेक्शन तो कर रहे हो तुम, तो लोग नहीं मर रहे हो ना। हमारे आम आदमी को क्यों लड़वा रहे हो? आम पब्लिक से क्यों झगड़े करवा रहे हो? आम पब्लिक की हत्या क्यों करवा रहे हो? उनमें कोई भेदभाव नहीं, उनमें कोई झगड़े नहीं है। तुम ऊपर से बैठे बैठे ऐसी इतनी बड़ी साजिश क्यों चलवा रहे हो? आके रोको और इन भाईचारों को हमारे उदयपुर में अमन चैन रहने दो। तो
ये कांग्रेस पार्टी से रीना यदुवंशी जी हमारे साथ थी, जिन्होंने ये कहा है कि वो कांग्रेस की नीति से नाराज़ हैं, उनके कामों से नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस से इनका पूरा ग्रुप जो है वो नाराज़ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए लगभग 100 लोगों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है और ये चाहती हैं कि कांग्रेस सरकार अब भी वक्त रहते अगर अपना कार्य सही तरीके से कर ले तो सही होगा, नहीं तो इस तरह की जो वारदातें हैं वो उदयपुर में तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन आसपास के माहौल को भी खराब कर सकती हैं। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत